जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां लेकर के आया हूं। और ये जो एग्जाम हुआ था वो कब का है? 10 जनवरी 2023 का है, मॉर्निंग शिफ्ट में। जी हाँ, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर लाया हूँ और ये आपका हिंदी में रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 40% का छूट देने के बाद, ठीक है ना, 40% का छूट देने के बाद भी उसको 20% का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार को कितना क्रय मूल्य भुगतान करना होगा? अगर अंकित मूल्य आपका 2400 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या कीजिए ना, 100 में माइनस कीजिए। 100 में क्या कीजिए? माइनस कीजिए। किसको माइनस करना हो? तो डिस्काउंट को। तो 100 में 40 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 60। और 100 में प्लस कीजिए, किसको? लाभ को। लाभ बढ़ता है, लाभ जो है वो बढ़ता है, इसलिए हमको क्या करना? प्लस करना। तो यहाँ पे क्या लिख देना होगा? 120। अब इन दोनों का आप निकाल लीजिए रेशियो। ठीक है ना, अगर इन दोनों का रेशियो आप निकालें तो क्या निकल कर आएगा? 1:2। ये जो 1:2 रेशियो निकल कर आया, ये रेशियो निकल कर आता है कॉस्ट प्राइस का और मार्क्स प्राइस का। ठीक है ना, यानी कि अगर मार्क्स प्राइस 2 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उसका आधा 1 हो जाएगा। यहाँ पर मार्क्स प्राइस कितना बोल रहा है? 2400 बोल रहा है, तो 2400 का आधा क्या होता है? 1200, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में हाँ, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और 75,000 व्यय है। आय है 95,000 और व्यय है 75,000। ठीक है ना, यदि उनकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है ना, पहले वो उसका इनकम था कितना? 95,000 का। ठीक है ना, इनकम था 95,000 का और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना था? तो खर्चा था इसका 75,000 रुपया। ठीक है ना, ठीक है, तो अभी जो सेविंग हो रहा है, अगर हम सेविंग देख ले तो सेविंग कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। ठीक है ना, तो कहता है इसमें बढ़ोतरी हो जाता है 18% का और इसमें बढ़ोतरी हो जाता है 12% का। ठीक है ना, तो अब आपको बताना यह है कि अगर आय में 18% का वृद्धि हो और व्यय में 12% का वृद्धि हो तो हमारा जो ये इनकम है, मतलब सेविंग जो है, बचत जो है, बचत में कितना % का वृद्धि होगा? आप सिंपली क्या कर लीजिए ना, 95,000 में बढ़ोतरी कितना हुआ? 18% हुआ, तो 95,000 का आप 18% निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो 95,000 का 18% निकालने के लिए 18 को सीधा 950 से आपको गुना करना होगा, क्योंकि परसेंटेज के बदले में बट्टा में 100 आता है, 100 के बदले ये 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 950। तो 18 गुना 950 को अगर आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 17,100। क्या आएगा आपका? 17,100। उसी तरह से अगर आपको 75,000 का 12% निकालना है तो क्या करना होगा? 12,000 को, मतलब 12% को 750 से गुना किए, दो जीरो आपका क्या होगा? कट जाएगा। इसका आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9,000। ठीक है ना, क्या आ गया आपका? 9,000। अगर आप देखें अब बचत तो यहाँ पर कितना? 8100। ठीक है, मतलब अगर खर्चा इनकम जो है 18% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर जो है मेरा 12% बढ़ जाए तो हमारा जो बचत है वो 8100 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान, इनिशियली कितना कमाते थे हम लोग? 20,000, मतलब बचत कितना होता था? 20,000। अब इनकम बढ़ कितना गया? तो 8100 गुना कर दीजिए 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 81 को भागा देना है किससे? 2 से, यानी कि 81 का आधा। 81 का आधा कितना हो जाएगा? 40.5, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, एक डीलर ने 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए 100 में क्या करना है? 100 में माइनस कर देना है किसको? मार्क्स प्राइस, डिस्काउंट को। डिस्काउंट कितना यहाँ पर दिया जा रहा है? तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हानि हो रहा है तो प्लस को जोड़ा जाता है और हानि को घटाया जाता है, तो 100 में से आपको क्या करना है? 10 घटाना होगा, क्या होगा? 90 हो जाएगा। यहाँ जो रेशियो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 8 और 9 निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो 8 और 9 रेशियो निकल कर आया, क्या निकल कर आया? सीपी और मार्क्स प्राइस का रेशियो निकल कर आया। ठीक है, अगर मार्क्स प्राइस 9 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर मार्क्स प्राइस कितना दिया? 72,000, यानी कि 9 का वैल्यू कितना है? 72,000 है। ठीक है ना, तो 9 एकम 9, 9 अठी 72, 8,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 को 8,000 से गुना करेंगे कितना? 8 64। यहाँ पर 64,000 हो गया हमारा क्या?
कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसमें फायदा कितना चाहिए 440 का फायदा चाहिए, यानी कि 440 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 64,440, यानी कि वस्तु को कितना बेचना है 64,440 में बेचना है, जबकि वस्तु के ऊपर लिखा हुआ कितना है, वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है 72,000। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, 72,000 में से 64,440 को क्या करना होगा, घटा देना होगा, तो आपका ये आएगा 7,560 निकल कर आपका आएगा, यानी कि डिस्काउंट जो देना है 7,560 रुपए का डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट परसेंट आप यहाँ पर निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो 7,560 हमारा डिस्काउंट है और अंकित मूल्य कितना है हमारा 72,000 है, और गुना कर दीजिए यहाँ पर 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा। अब 756 को 72 से भागा देना है, तो देखिए 72 का पहाड़ा में, ठीक है ना, 72 एकम 72, 75 में 72 ये तो क्या बचा 3 बचा, ठीक है ना, 3 और 6 कितना होगा 36 हो जाएगा, जो 72 का टेबल में कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो देंगे। जीरो देने के बाद हम लोग दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद एक जीरो और आ जाएगा। बट इससे पहले आप देख लीजिए ये चारों ऑप्शन में से केवल ऑप्शन नंबर 4 में ही का एक अंक में स्टार्टिंग में क्या है 10 है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसको आप पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सोल्व करके देख सकते हैं, आंसर आपका 10.5 ही आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है ना। इसी का योगफल आपको निकालना। आप देखिए यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, दिख रहा होगा क्या कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा आपका एच और यहाँ बच जाएगा एच प्लस आर, यहाँ बच जाएगा आपका एच प्लस आर, ठीक है ना। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अगर हम इसको और सोल्व करें तो क्या होगा, 2 पाई के बदले क्या लिखेंगे 22/7 गुना आर। आर यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पे ब्याज दिया हुआ 14, तो आर होगा इसका आधा यानी कि 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर एच क्या हो गया 2h हो गया, और एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2h का वैल्यू कितना हो 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये 7 से ये 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या आया 2 आया, 22 को क्या कीजिए ना 2 गुना 11 लिख दीजिए, ठीक है, और ये 7 4 11 यहाँ पर हो गया क्या 11। अब 11 को 11 से गुना कीजिए क्या आएगा 121 आएगा, और 2 को 2 से कीजिए क्या होगा 4 आएगा, तो 121 को 4 से गुना कीजिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 कितना 484, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक व्यक्ति स्कूटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वही दूरी मतलब वापस आता है वही 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आपको बताना है कि इस पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x/y बट्टा में x + y, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 64 और यहाँ पर 16, और नीचे में 64 + 16 जो कितना हो जाता है 80 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कटेगा 16 का पढ़ा 16 × 5 = 80, 5 आपने कट गया, 5 इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 बचा कितना 1, 1 और 4 14, तो 5 दूना का 10 और यहाँ पर 5 40। अब इसको दुगना कर दीजिए, तो 12 का दुगना 24 और 0.8 का दुगना 1.6, तो 24 + 1.6 कितना होगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका औसत चाल, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, ठीक है ना, और 5% वृद्धाश्रम पर दान करता है, ठीक है। 45% भोजन पर 5% वृद्धाश्रम पर दान करता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500, टोटल कितना खर्चा कर रहा है 28,500, किस पर, तो 45% भोजन और 5% वृद्धाश्रम पर, दोनों को मिला देंगे कितना होगा 50%, यानी कि 50% का वैल्यू कितना है 28,500। हमको बताना क्या उसका कुल इनकम, कुल इनकम क्या होता है 100% होता है, तो 100% निकालने के क्या करना दुगुना करना होगा, इसको भी दुगुना कर दीजिए। तो आप इसका दुगुना कर दी 28 × 2 56 और ये 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10 1 यानी कि 57, कितना आ जाएगा 57,000, ठीक है ना। मतलब 28,500 का दुगुना हो जाएगा 57,000, जो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ कह रहा है दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी। अब ध्यान दीजिए ना, यहाँ का 3 जीरो को आप हटा दीजिए, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना, 3 जीरो को आप यहाँ से हटा दीजिए, बिना 3 जीरो के ही हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 350 में खरीद कर कितना बेच रही है 435 में, फायदा कितने का हो रहा है, तो आप 435 में से 350 को अगर आप घटाएं कितना आएगा 85 आ जाएगा,
ठीक है ना, और इनिशियल कितना है हमारा 350 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये 3 जीरो को रे करके चलते तो यहाँ पर 3 जीरो आता है, यहाँ भी 3 जीरो आता, 3 जीरो कट जाता, ठीक है। तो हम लोग पहले हट, अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा और ये 5 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 85 गुना 2/7, तो 85 का दुगुना कर दीजिए, कितना 5 दूना 10 का 0 बचा 1, 7 दूना 14 1 15, तो 8 दूना 16 और 1 17, कितना आया 170/7, इसको आप काट दीजिए। 7 दूना का 14 बचा कितना 3, 7 चौके 28, क्या 7 चौके 28, देखिए 2.24 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, 80,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए ना, 3.5 वर्ष दिया है, 2.5 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया और 4 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर 3 वर्ष का निकाल कर देखिए। अगर 3 वर्ष का आप यहाँ पर ब्याज निकालते हैं, अगर आप 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकालते हैं और अगर ये जो वैल्यू दिख रहा है इससे कम हो जाए, अगर इससे क्या हो जाए कम हो जाए, तो आपको करना क्या है, अगर 3 साल का निकालने पर इस वाले वैल्यू से कम हो जाए तो आपको समझ जाना है कि 3 के बाद का आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 3.5 साल भी हो सकता है और 4 साल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 3% निकालने पर इससे ज्यादा हो जाए तो आपको समझ जाना है कि इससे कम होने वाला है, यानी कि फिर 2 साल पर चेक करिएगा, ठीक है। अब आपको फिर इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। एग्जाम में इसको हम लोग छोड़ देंगे और लास्ट में अगर समय बचा तो बनाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ ही देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। और अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एक सिंगल क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दूंगा, डिटेल से इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 10 में, सॉरी 9। एक कार 5 घंटा में 240 किलोमीटर चलती है, 240 किलोमीटर जा रही है 5 घंटा में, तो हमको यहां से चाल निकाल लेते हैं। 240 को 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 चौके 20, 15 40, कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर गाड़ी का चाल है। आगे कहता है यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर का आधा कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर, अगर ये अपना स्पीड को 24 किलोमीटर पर आवर कर दे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। चलना कितना है इसको 240 चलना, कितना के स्पीड से चलना है तो 24 के स्पीड से चलना है, भागा दे दीजिए, आगे आपका आंसर 10 घंटा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप थोड़ा सा हम बता दें, देखिए इसमें कोई दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधी 40 से लेकर के 50 तक बहुत कम संख्या है, इसमें आप अभाज्य संख्या देख लीजिए। तो 41 जो होता है वो क्या होता है अभाज्य संख्या होता है, 42 नहीं होगा क्योंकि 21 से कट जाता है या 2 से कट जाएगा। 43 देखिए 43 किसी भी संख्या से नहीं कटता, ठीक है ना। 44 11 से कट जा रहा है, 45 5 से कट जा रहा है, उसके बाद 46 23 दूना का 46, उसके बाद 47 किसी से नहीं कटता, 48 24 से कट जाएगा, और 49 37 49 होता है और 50, तो आपका क्या 3 ठो आ जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको बनाने का तरीका है बट भूल जाइए वो सब, डायरेक्ट यहाँ पर बहुत कम संख्या दिख रहा है, आराम से हम लोग 3 ठो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ा नंबर रहता, बड़ा गैपिंग रहता तब फिर हम लोग उसको बनाते, ठीक है ना।